झंडा जहाँ पर अभी तक नहीं मिल पाया है, उन सभी हमारे भाइयों को और हमारे बीच कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और तमाम हमारे युवा साथी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, उन सबको मैं सेवा जोहार करता हूँ कि आज हम लोग यहाँ हमारी मांगों को रखने के लिए कलेक्टर के माध्यम से महामहिम को ज्ञापन सौंपेंगे, जो कि अनुसूचित क्षेत्र के लिए वो आधिकारिक रूप से शक्ति राज्यपाल हो या राष्ट्रपति हो, उनको ऐसी शक्तियां दी है ताकि वो हमारे आदिवासी क्षेत्रों के विकास की बात कर सके, उनके सुरक्षा की बात कर सके। क्योंकि लोकतंत्र में हमारे इस आदिवासी समाज के लिए जो कानून बनाए थे वो अंग्रेजों के पहले से बने हुए हैं और उन्हीं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशेषाधिकार दिया था। और हमको 5वीं अनुसूची या पेशा एक्ट, ऐसे कई प्रावधान हैं जिनके माध्यम से आदिवासियों को इसलिए संरक्षित करने के लिए या उनको सुरक्षित रखने की बात कही जाती रही है क्योंकि वे लोग प्रकृति पूजक हैं और वो जल जंगल जमीन के सेवक हैं। इस बात को भली भांति पूरा विश्व जानता है। उसी के ऊपर आज अत्याचार, शोषण और उनकी जमीन जो है उससे बेदखल किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जो राज्यपाल और माननीय महामहिम राष्ट्रपति है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए हमारी इन मांगों को संज्ञान ले और हमारी इन बातों पे सुरक्षा की जो जिम्मेदारी उनकी है उसको सुरक्षित करने के लिए कड़े नियम और कानून का पालन करते हुए हम आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करें, उनको सुरक्षित करें। इसलिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। आज दिनांक 25 मार्च 2025, जिसमें हमारे सभी समाज के लोग जिनकी जमीनें धूप क्षेत्र में जाने वाली है, उनके आजीविका का साधन छीनने वाला है। तो हम चाहते हैं कि क्या हमारे आने वाली पीढ़ियाँ इस प्रकार अपना जीवन यापन कर पाएंगी। उनके जीवन यापन के लिए हम लोग जिस शिक्षा, स्वास्थ्य और सुविधाओं के लिए आज लड़ाई लड़ रहे हैं, छोटे छोटे गांव में बड़े मुश्किल से आज से 50 साल पहले स्कूल हुआ करते थे। उन स्कूलों से हमारे कई भाई लोग पढ़कर कुछ अधिकारी कर्मचारी को छोटा छोटा जो प्रयास आज कर रहे थे वो भी हमसे छीन लिया जाएगा और हम वापस से फिर से 100 साल पीछे हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई काम जो सरकार है वो करे जिससे कि आदिवासी अपनी जगह और जमीन से बेदखल हो और उनके घर परिवार को कोई ऐसी आपदा आए, उनके जीवन में अंधियारा न आए। इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। साथियों, आज का ये जो हमारी योजना थी कि हम इस रानी दुर्गावती ऑडिटोरियम से प्रस्थान करेंगे और यहाँ से कलेक्टर महोदय के यहाँ ज्ञापन देने पहुँचेंगे, लेकिन उसके लिए जो रूपरेखा के माध्यम से हम बताना चाह रहे हैं कि यहाँ से हम लोग जो पेट्रोल पंप है बहुत पुराना है, जिनको मुल्ला जी का पेट्रोल पंप कहते हैं, वहाँ से मुड़ते हुए सीधे बस स्टैंड और लिली चौक जाएंगे। वहाँ से वापस आकर हम कलेक्टर ऑफिस में पहुँच के कलेक्टर महोदय को जो ज्ञापन सौंपना है वो उनको हम सौंपेंगे ताकि हमारी मांगों को वो राज्यपाल और माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदया तक पहुँचाएं। धन्यवाद। सेवा जोहार। आप सभी लोग आए, ये हमारी सबकी अपनी लड़ाई है क्योंकि आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसमें कोई भी है, यदि अन्य समाज का भी व्यक्ति है तो हम उनका भी हम साथ लेकर कंधे से कंधे मिलाकर हमारे इस अधिकारों की लड़ाई के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं वो निरंतर हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। सेवा जोहार। और सभी हमारे जो और भी राजकुमार मरस्कोले जी हैं जो क्षेत्रीय गांव के सरपंच
है उस क्षेत्र के, वे भी यहाँ के सभी सगाजनों को संबोधित करेंगे और जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग भी अपनी बात रखें। हम जल्द से जल्द यहाँ से प्रस्थान करने का प्रयास करें, क्योंकि सभी लोगों का नाम लेना संभव नहीं था। इसीलिए मैं उन सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूँ कि हमारी अपनी खुद की लड़ाई है। हमारे जितने भी समुदाय के लोग हैं, अगर किसी या अन्य समाज के भी यदि लोग हैं, उनकी भी जमीन जा रही है तो वो भी लड़ाई हमारे अपनों की है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी अपने दो शब्दों से सभी लोगों को संबोधित कर अपनी बात मैं गामजीपुरा जो तापी मेगा रिचार्ज के विरोध में पूरे क्षेत्र से जितने भी लोग आए, आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं कोई अपनी बात नहीं रखूंगा, क्योंकि आज जितने लोग आए हैं इतने ही लोग कल 24 तारीख को खंडवा कलेक्टर को भी ज्ञापन देने के लिए सभी लोग गए थे। मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, क्योंकि ये लड़ाई हमारी ज़मीन से जुड़ी और हमारी मातृभूमि की लड़ाई है। और इस मातृभूमि की लड़ाई में आप सभी लोग भूखे प्यासे और अपने खुद की स्वास्थ्य का परवाह न करते हुए आप लोग आज बैतूल तक आए, इसके लिए भी आप सभी का धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि हमारे बीच समाज के जो समाज सेवी हमारे बीच है, वो इस तापी मेगा रिचार्ज परियोजना के संबंध में सिर्फ आप लोगों को अपना 2-2 मिनट का समय देंगे। और उसके बाद जैसा कि जामुन कुमरे जी ने बताया, हम लल्ली चौक होते हुए जिला कलेक्टर ऑफिस तक जाएंगे। उससे पहले मैं पूरे सम्मान के साथ हमारे बीच उपस्थित हमारे तापी पंचायत के वरिष्ठ और जिन्होंने लंबे समय, जैसा उन्होंने बताया कि 1998 से मैं इस तापी परियोजना जिसको बूटी घाट के नाम से जानते थे, तब से मैं इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। ऐसे हमारे बीच वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और उस क्षेत्र के रहवासी श्री रामा काकोड़िया जी, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि इस तापी परियोजना के संबंध में हमारे भाइयों को यदि कोई जानकारी ना हो तो उसका यहीं पे रहो, माइक इधर ले लेना सर। शॉर्ट में देना, कम समय में, शॉर्ट में 2-2 मिनट। इस महाजन आंदोलन में उपस्थित गामजीपुरा अंचल के हमारे भू प्रभावित क्षेत्र के भाइयों और हमारे विभिन्न अंचलों से आए सहयोगी जन, मीडिया के बंधुओं, जैसा कि राजकुमार ने बताया मेरे पूर्ववक्ता ने, तो वास्तव में पहले ये बूटी घाट डैम के नाम से परियोजना शासन ने लाया, जिसकी लड़ाई हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली तक लड़ी और उसको निरस्त करवाए। और फिर उसी परियोजना का नाम बदल बूटी घाट की जगह तापी मेगा रिचार्ज परियोजना के नाम से लाए हैं। और इसका भी हमको पुरजोर विरोध करना है। और ये अंतर्राज्यीय परियोजना है, महाराष्ट्र और एमपी दोनों सरकार की सहमति से भारत सरकार बनाएगी। 19,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो ये कोई भोपाल या अकेले महाराष्ट्र की राजधानी से निरस्त नहीं होगी, जिसके लिए अपने को दिल्ली तक लड़ाई लड़ना पड़े और जरूरत पड़ेगी तो अपने को सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ सकता है। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आदिवासियों के संरक्षक जिले में कलेक्टर होता है, प्रदेश में हमारा राज्यपाल होता है और देश में राष्ट्रपति हमारा संरक्षक होता है। हम इन्हीं कलेक्टर के माध्यम से हम राज्यपाल को आज ज्ञापन देंगे, राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देंगे और आगे की लड़ाई अगर लड़ना पड़ेगा तो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। लेकिन हम अपने संवैधानिक अधिकारों के रक्षण के लिए हम अपने भूमि या हमारे सारे सभ्यता संस्कृति को जो विलुप्त करने का, डुबाने का जो प्रयास शासन का है, इसको अपन चरणबद्ध तरीके से आंदोलन के माध्यम से उसका विरोध करेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि अधिकतर बांध
आदिवासी क्षेत्रों में ही बनते हैं और विस्थापन होने के बाद जो सरकार वादा करती है वो पूरा नहीं करती और हमारा समाज उस क्षेत्र के प्रभावित लोग घर घर भटकने के लिए मजबूर हो जाते। इसलिए इसका जो है हमें पुरजोर विरोध करना है। राष्ट्रीय जन इस देश के अंदर यदि हमारा समाज के ऊपर अत्याचार अनाचार होता है तो उसके संदर्भ में संज्ञान लेकर के देश के किसी भी कोने में उसको शासन के या कोर्ट के जानकारी में लाने का प्रयास या करते हो। हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी रहता है तो हमको राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का भी दरवाजा खटखटाना है और ये की लड़ाई हमारी ये लड़ी जाएगी राज्यपाल, राष्ट्रपति और अनुसूचित जनजाति आयोग के माध्यम से। इसके बाद अगर अपन सफल नहीं होते तो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाना। ज़्यादा मैं समय सभी का नहीं लाते हुए हमारे बीच में और भी तमाम वरिष्ठ समाज सेवी है, आदरणीय रामू देदान जी है, संदीप दुर्गे जी हमारे जिला पंचायत सदस्य हैं भीमपुर ब्लॉक से, और भी वक्तागण हैं, जामल कुमरे जी हैं, आपको संबोधित कर चुके हैं। और जैसा कि रूट चार्ट आपको पता चल गया कि अपने को यहाँ से बस स्टैंड होते लल्ली चौक और कलेक्टर जाना है, तो आज ये आंदोलन का पहला चरण हम यहाँ संपन्न कर रहे हैं और आंदोलन की सफलता के पूरे जोश खरोश के साथ हम आश्वस्त हैं आंदोलन में सफल होने के लिए और शुभकामनाओं के साथ मैं अपना विचार को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सेवा, जय भारत। हेलो, अब मैं इसी कड़ी में जो जब भी हमारे दामजीपुरा क्षेत्र में जहाँ भी हमारे तापी महापंचायत की बैठकें हुई, यहाँ से लेकर महाराष्ट्र तक हमारे साथ हमेशा खड़े रहे और कल के ज्ञापन में भी उनका पूरा सहयोग रहा। ऐसे हमारे तापी महापंचायत के सभी लोग उनके आभारी हैं। मैं पूरे सम्मान के साथ बड़े भैया हेमंत सरियाम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपनी बात तापी महापंचायत के लोगों के सामने रखें। हेलो।